आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह है भारत का मैप, यानी कि भारत की सामान्य जानकारी और उसके पड़ोसी देश जो है, उसके बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यह जो मैप देख रहे हैं, यह है भारत का मैप। ये अपना प्यारा देश भारत है, जिसे संविधान में 2 नामों से जाना गया है, भारत और इंडिया। इसके उत्तर-पश्चिम में जो है, पाकिस्तान का इलाका है, जबकि उत्तर-पश्चिम में एक और कंट्री है, अफ़गानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर लंबी सीमा यहाँ पे साझा करती है भारत के साथ। भारत के उत्तर में अगर बात करें, तो चीन का इलाका है और चीन का ही जो आधिकारिक हिस्सा है, वो तिब्बत पर भी है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। और भारत के उत्तर में अगर और देखें, तो यहाँ पर जो है नेपाल है और उत्तर-पूरब में भूटान है। और डोकलाम विवाद जो सुनते हैं आप लोग, वो यहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका है जो कि भारत का, यहीं पे डोकलाम विवाद होता है, भारत और चाइना के बीच। भारत के पूरब में जो एक देश है, वो है म्यांमार, जिसे पुराना नाम बर्मा था। भारत के पूर्व में एक और देश है, जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, बाद में जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ और 1971 ईस्वी में जो है यह बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया था। हम लोग यहाँ से जो ये सीमा है, स्थलीय सीमा भारत की, ये ऐसे-ऐसे होते हुए यहाँ तक आएगी, यानी कि टोटल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी गुजरात से लेकर यहाँ बंगाल की खाड़ी यानी कोलकाता तक का जो इलाका आता है, जो कि स्थलीय सीमा की लंबाई है, वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि गुजरात से लेकर ये अरब सागर के तट से सटते हुए जो क्षेत्र आता है, यानी कि भारत का जो जलीय सीमा की तट वाला लंबाई है, वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है स्थलीय जलीय सीमा की लंबाई। अगर उसमें हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ देते हैं, तो टोटल लंबाई जो है बढ़ जाती है और 7100 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। नहीं 7500 सॉरी 7516 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। आगे जो है हम लोग अगर कोई देश अगर कोई देश 3 ओर से सागर से घिरा हो, यानी जल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है, तो उसको पारदीप बोलते हैं। यानी कि कभी-कभी जो है भारत का नाम जो है पारदीप भारत के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है एक पर्वत है, जिसे विंध्य पर्वत कहते हैं। विंध्य पर्वत जो है विंध्य पर्वत विंध्य पर्वत के उत्तर का जो क्षेत्र है, उसको उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं। जबकि विंध्य के दक्षिणी का इलाका जो है, उसको दक्षिणी भारत के रूप में जानते हैं। दक्षिणी भारत के रूप में जानते हैं। बाकी जो है भारत के दक्षिण में एक देश है श्रीलंका और यहाँ पे जो है पाक जल संधि है। पाक जल संधि नाम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि यह पाक के साथ सीमा बनाती है। यह जो है श्रीलंका के साथ जो है अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। और यहीं पे जो है एक मन्नार की खाड़ी भी है। मन्नार की खाड़ी कभी-कभी सवाल में पूछता है कि मन्नार की खाड़ी जो है किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो भारत और श्रीलंका को। अगर पूछता है कि पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो भारत और श्रीलंका को। इसी मन्नार की खाड़ी में जो है राम सेतु वाला पुल स्थित है। अंडमान निकोबार जो कि भारत का पूर्ण रूप से द्वीपीय प्रदेश है और लक्षद्वीप ये भी द्वीपीय प्रदेश है। यहाँ पे जो है टोटल 36 द्वीप हैं और यहाँ पे 242 द्वीप स्थित हैं। आगे जो है हम लोग यहाँ बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। 4096 किलोमीटर
लंबी सीमा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच साझा करती है। जबकि सबसे छोटा जो है 106 किलोमीटर की सीमा जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। अगर हम लोग बात करें कि भारत जो है 7 स्थलीय देशों के साथ 7 स्थलीय देशों के साथ सीमा साझा करती है, जबकि 2 ऐसे देश हैं जो केवल जलीय सीमा साझा करते हैं और 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं। तो म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों तरह से जो है सीमा साझा करती है। जय हिंद, धन्यवाद।